हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेटक्वेस्ट एंड द वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। पिछले वीडियो में हमने थियोरेटिकली समझा अबाउट कोर कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्राफ। इस वीडियो में हम समझते हैं उन्हें कोड के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लैंग्राफ को इंस्टॉल करा देंगे। वी आर यूजिंग अ गूगल कोलैब नोटबुक। यू कैन ऑल्सो डू इट इन योर VS कोड और जुपिटर नोटबुक ऑल्सो। फर्स्टली वील इंस्टॉल लैंग्राफ एंड वील रन इट। एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी रन इट प्रीवियसली, मैंने पहले भी इसे चलाया है, तो ये डिपेंडेंसी ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट सेल में हम टाइपिंग लाइब्रेरी से इंपोर्ट करा लेंगे हमारे डेटा टाइप्स टाइपडिक्ट और लिस्ट, और हम इंपोर्ट करा लेंगे स्टेट ग्राफ। स्टेट ग्राफ एक तरीके से एक पूरा डैशबोर्ड है जिसके अंदर आप सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठे कंपाइल कर सकते हैं। तो हम इस सेल को भी रन कर देते हैं। तो अब आ गई है स्टेट, जहाँ पर हम स्टेट डिफाइन करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था, स्टेट एक तरीके से शेयर्ड मेमोरी होती है पूरे वर्क फ्लो की जो हम लैंग्राफ में बनाते हैं। तो इस वर्क फ्लो में क्या शेयर्ड मेमोरी होने वाली है, एग्जैक्टली क्या चीज़ें हम पास करेंगे अमंग दी नोड्स और उसको फाइनली कॉल करेंगे। फर्स्टली हम नेम पास करेंगे, फिर हम एज पास करेंगे, स्किल्स पास करेंगे और एक फाइनल नाम से हमने वेरिएबल बनाया है। ये चारों कंपोनेंट्स हम स्टेट में पास करेंगे। इनके सामने इनके डेटा टाइप्स हैं जिनमें ये डिफाइंड होंगे। स्किल्स को हमने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में पास किया है क्योंकि स्किल्स मल्टीपल होंगी। ऑल राइट, इसे रन कर देते हैं यूजिंग शिफ्ट एंटर। अब आते हैं हमारे नोड्स पर। यह है पहला नोड, फर्स्ट नोड के नाम से हमने इसे बनाया है, जहाँ पर स्टेट पास होगी नेक्स्ट स्टेट में। तो यहाँ पर ऑलरेडी कोई स्टेट आई है, वो स्टेट इस फंक्शन में काम करेगी और अपडेट होकर नेक्स्ट नोड पर चली जाएगी। इसी तरीके से स्टेट हर एक नोड पर अपडेट होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ये फंक्शन क्या करने वाला है, दिस फंक्शन टेक्स द यूज़र नेम एज एन इनपुट। तो आप स्टेट के अंदर एक फाइनल नाम से वेरिएबल जो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है उसमें हम एक एफ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, हाय यो आरा। फिर हमने नेम इनपुट करने के लिए एफ स्ट्रिंग में पास कर दिया और रिटर्न कर दिया अपनी स्टेट। अब यही स्टेट जाती है सेकंड नोड में। सेकंड नोड क्या करता है, यूज़र की एज लेगा। तो फर्स्ट नोड की स्टेट अब ऐड हो जाएगी सेकंड नोड की स्टेट में। इस तरीके से स्टेट फाइनल एंड सेकंड नोड की जो अब स्टेट आने वाली है जिसके अंदर हम एज देंगे एज एन इनपुट और रिटर्न करा देंगे स्टेट को। थर्ड नोड में हम स्किल्स लेंगे यूज़र से। तो अभी तक जो हमारे पास स्टेट है उस स्टेट में ऐड कर देंगे जो अब यूज़र नेक्स्ट इनपुट देगा, दैट इज़ गोइंग टू बी स्किल्स। और यहाँ से हम अपनी एक कंप्लीट स्टेट को रिटर्न करा देंगे। और इस स्टेट को अब हम पास करने वाले स्टेट ग्राफ में, जहाँ पर हम पूरे सिस्टम को कंपाइल करने वाले हैं। आपने नोड्स बना तो दिए, बट इन नोड्स को आप लैंग ग्राफ के अंदर किस तरीके से शो कराना चाहते हैं। तो फर्स्ट नोड को हमने नाम दिया है नेम, सेकेंड नोड को हमने नाम दिया है एज, थर्ड नोड को हमने नाम दिया है स्किल्स। इन सब को हम यूज़ करते हैं एक लैंग ग्राफ के मेथड से जिसको बोलते हैं ऐड नोड। इस तरीके से आप नोड्स को ऐड करते हैं और इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने वर्क फ्लो में। अब जब आपके नोड्स ऐड हो गए, स्टेट के बारे में हमने पढ़ लिया, नोड्स के बारे में पढ़ लिया, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, एजेस। तो चलिए एजेस के बारे में समझते हैं। अभी ये नोड्स बन गए हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ताकि स्टेट एक नोड से दूसरे नोड में ट्रैवल कर सके, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एजेस की। तो हमने फर्स्ट एज बनाई है नेम पर। सेट एंट्री पॉइंट मतलब स्टार्ट होगा नेम से। यूज़र सबसे पहले नेम एज एन इनपुट देगा, फिर वहाँ से हमने एक एज ऐड की नेम से लेके एज पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला फंक्शन हमारा नेम है, दूसरा फंक्शन हमारा एज है। पहले वो फर्स्ट नोड पर जाएगा, फिर वो सेकंड नोड पर जाएगा जहाँ पर वो अपनी एज इनपुट में देगा। अगली एज हमने ऐड की है एज और स्किल्स के बीच में। स्किल्स हमारा थर्ड नोड है। तो फर्स्टली यूज़र आएगा, स्टार्टिंग के बाद अपना नेम एज एन इनपुट देगा, फिर नेम से वो एज पर जाएगा और अपना एज एज एन इनपुट देगा। एज के बाद वो स्किल्स पर जाएगा और अपनी स्किल्स एज एन इनपुट देगा। उसके बाद ग्राफ सेट फिनिश पॉइंट स्किल्स। स्किल्स पर ये लैंग ग्राफ एंड हो जाएगा।
इस तरीके से आप लैंग ग्राफ में स्टेट, नोड्स और एजेस को समझ सकते हैं। थैंक यू।